प्रभु इतना है प्यारा। मिल गई मंजिल, मिल गया किनारा, मिल गया किनारा, साथ तुम्हारा प्रभु कितना है प्यारा। साथ तुम्हारा प्रभु कितना है प्यारा। साथ तुम्हारा प्रभु कितना है प्यारा। साथ तुम्हारा प्रभु। प्रभु आपकी उदारता का पार है नहीं, कहीं पार है नहीं। वो कौन जिससे प्रभु तुम्हें प्यार है नहीं, तुम्हें प्यार है नहीं। प्रभु आपकी उदारता का पार है नहीं, कहीं पार है नहीं। भूलों पे भूल करते नहीं, हम कबूल करते। तुम हो क्षमा के सागर, चित पे ना अपने धरते, चित पे ना अपने धरते। करुणामयी नजर में कब दुलार है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज 22 तारीख की मुरली है। आज की मुरली में बाबा का विशेष चल रहा है कि आप स्टूडेंट हैं। स्टूडेंट भी केवल स्टूडेंट नहीं, रॉयल स्टूडेंट हैं। इसलिए रॉयल स्टूडेंट पढ़ाई भी पढ़ता है,
रॉयल्टी में भी रहता है। और दूसरा हम देखते हैं कि रॉयल स्टूडेंट को पढ़ाने वाला स्वयं भगवान है। ये आज का हम सबको बाबा ने नशा दिया है, तो इसलिए इस स्वमान में रह करके नशे में रहेंगे। और दूसरा बात बाबा सुना रहे हैं, निश्चय बुद्धि सदा निश्चिंत रहता है। निश्चय बुद्धि सदा निश्चिंत। सफलता उसकी हुई पड़ी है, असंभव है कि सफलता ना हो, लेकिन मूल है निश्चय की बात। और फिर बाबा ने कहा सिंप्लिसिटी होनी चाहिए। कोई भी चीज हम यूज करते हैं, चाहे कपड़ा है या अन्य कोई वस्तु है, जो भी हम यूज करते हैं, तो बाबा कहते हैं कि ना बहुत साधारण हो ना बहुत ऊंचा हो। कई बार हम थोड़ा सा हल्का सोचते कि खर्च ज्यादा ना हो, तो वो चीज की क्वालिटी अच्छी ना होने की वजह से जल्दी से जल्दी लेनी पड़ती है। तभी वो कहते ही हैं, सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार। एक बार उसको खर्च करना पड़ता है, लेकिन लंबे समय के लिए उसकी छुट्टी हो जाती है, यानी क्वालिटी। तो क्वालिटी भी मेंटेन रखनी है, लेकिन अपना ऐसा स्टैंडर्ड हाई मत रखो कि जो आपको कभी अचानक कुछ हो जाए, कारण बन जाए, तो स्टैंडर्ड को डाउन करना पड़े, कर ना सको। और वैसे भी बाबा कहते हैं कि बच्चे बहुत ऊंच चीज लेते हैं तो उससे देह अभिमान बढ़ता है। देह अभिमान बढ़ता है, अंदर से कॉन्शियस में रहता तो है ना, मेरी फलानी चीज इतनी महंगी है, बड़े उस नशे में रहेंगे, दूसरों को दिखाएंगे, शो करते हैं। तो बाबा कहते नहीं, जो ऐसी चीज यूज करो जो आपके अंदर भी देह अभिमान जागृत ना हो और दूसरों के अंदर भी देह अभिमान ना जागृत हो, अट्रैक्शन ना हो, ये ध्यान देना है। इसलिए कहने का मतलब है सिंप्लिसिटी रखनी है, ना बहुत ऊंचा ना बहुत नीचा, बीच का रखना अपने आप को, ये ध्यान रखना है। हमेशा हर चीज बीच की रखो, महंगे में आपको ही मुश्किल पड़ेगी। एक वैसे भी मुश्किल, और एक हम ईश्वरीय मार्ग पर चल रहे हैं, बाबा से मेरा बुद्धि योग लगा रहे, उससे भी हमारी बुद्धि योग में फर्क पड़ेगा। अगर हम चीजों के आकर्षण में जाते हैं तो बुद्धि योग में बहुत फर्क पड़ता है। इसलिए ना बहुत ऊंच ना बहुत नीच। और स्टूडेंट तो वैसे भी क्या होता है, स्टूडेंट को क्या करना होता है, स्टूडेंट वैसे देखा जाए सिंपल ही रहता है, क्योंकि उसका पढ़ाई की तरफ ध्यान होता है। अगर स्टूडेंट भी इन बातों में जाता है तो उसकी पढ़ाई में एकाग्रता नहीं हो पाती है। ऐसे हम सभी भी ईश्वरीय विद्यार्थी हैं। मन बुद्धि हमारी बाबा में एकाग्र रहे, पढ़ाई में एकाग्र रहे, उसके लिए इस बात का विशेष हम सबको ध्यान रखना है, सिंप्लिसिटी। तो आज की मुरली बाबा ने विशेष ये बात भी कही है, तो सुनते हैं। आज 22 तारीख की मुरली। सार मीठे बच्चे, तुम बहुत रॉयल स्टूडेंट हो, तुम बहुत रॉयल स्टूडेंट हो। तुम्हें बाप, टीचर और गुरु सतगुरु की याद में रहना है। तुम्हें बाप, टीचर और सतगुरु की याद में रहना है। अलौकिक खिदमत करनी है, अलौकिक खिदमत करनी है। खिदमत माना मदद करनी है या सेवा करनी है। अलौकिक खिदमत करनी है। प्रश्न है,
जो अपने आप को बेहद का पाठधारी समझकर चलते हैं, उनकी निशानी सुनाओ। जो अपने आप को बेहद का पाठधारी समझकर चलते हैं, उनकी निशानी सुनाओ। तो क्या निशानी होगी? बाबा को सुना दीजिए। आप सब सोच लीजिए क्या निशानी, और बाबा को सुना दीजिए कि ये निशानी है। क्योंकि हम तो आपकी आवाज सुन नहीं सकते हैं, लेकिन बाबा तो आपकी आवाज सुन लेगा। आप बाबा को ही सुना दीजिए। उत्तर है, उनकी बुद्धि में कोई भी सूक्ष्म व स्थूल देहधारी की याद नहीं होगी। उनकी बुद्धि में कोई भी सूक्ष्म व स्थूल देहधारी की याद नहीं होगी। वे एक बाप को और शांतिधाम घर को याद करते रहेंगे। वह एक बाप को और शांतिधाम घर को याद करते रहेंगे, क्योंकि बलिहारी तो एक की ही है। क्योंकि बलिहारी तो एक की ही है। जैसे बाप सारी दुनिया की खिदमत करते हैं, जैसे बाप सारी दुनिया की खिदमत करते हैं, पतितों को पावन बनाते हैं, पतितों को पावन बनाते हैं, ऐसे बच्चे भी बाप समान मददगार बन जाते हैं। ऐसे बच्चे भी बाप समान मददगार बन जाते हैं। ओम शांति। पहले पहले बाप बच्चों को सावधानी देते हैं। यहाँ बैठते हो तो अपने को आत्मा समझ बाप के आगे बैठे हो। ध्यान खिंचवा रहे हैं बाबा। यहाँ जब बैठते हो तो अपने को आत्मा समझ बाप के आगे बैठे हो। यह भी बुद्धि में लाओ, हम बाप के आगे भी बैठे हैं, टीचर के आगे भी बैठे हैं। नंबर 1 बात है, हम आत्मा हैं। बाप भी आत्मा है, टीचर भी आत्मा है, गुरु भी आत्मा है एक ही। कोई आत्मा अलग अलग नहीं है, आत्मा एक ही है, लेकिन वो बाप भी है, टीचर भी है और सतगुरु भी है। ये नई बात तुम सुनते हो, तुम कहेंगे बाबा हम तो कल्प कल्प ये सुनते हैं। तो ये बुद्धि में ये याद रहे, बाप पढ़ाते हैं, हम आत्मा इन ऑर्गन्स द्वारा सुनती है। यह ज्ञान इस समय ही तुम बच्चों को मिलता है, ऊंचे से ऊंचे भगवान के द्वारा। वह सभी आत्माओं का बाप है जो वर्षा देते हैं। क्या ज्ञान देते हैं? सबकी सदगति करते हैं, यानी घर ले जाते हैं। कितनों को ले जाएंगे? घर ले जाते हैं तो कितनों को ले जाएंगे? ये तो सब तुम जानते हो। मच्छरों सदृश सभी आत्माओं को जाना है। सतयुग में एक ही धर्म, पवित्रता, सुख, शांति सब रहता है। तुम बच्चों को चित्र पर समझाना बहुत सहज है। बच्चे भी नक्शे पर समझ जाते हैं ना। जब स्कूल में बच्चों को नक्शे के द्वारा समझाया जाता है, यह इंग्लैंड है, ये फलाना है,
तो याद पड़ जाता है। न फलानी जगह इंग्लैंड है, अमेरिका है, तो याद होता है कि वो इस तरफ है, वो उस तरफ है। ये भी ऐसे है, एक एक स्टूडेंट को समझाना होता है। महिमा भी एक ही है, शिवाय नमः, ऊंचे से ऊंचा भगवान। रचयिता बाप घर का बड़ा होता है ना, वे हद के ये है सारे बेहद के घर का बाप। या फिर टीचर भी है, तुमको पढ़ाते हैं, तो तुम बच्चों को बहुत खुशी रहनी चाहिए। तुम स्टूडेंट भी रॉयल हो। बाबा कहते हैं मैं साधारण तन में आता हूँ। प्रजापिता ब्रह्मा भी जरूर यहाँ चाहिए, उन बिगड़ काम कैसे चल सकता है। और जरूर बुजुर्ग ही चाहिए। बुजुर्ग क्यों चाहिए? अनुभवी होता है इसलिए बुजुर्ग चाहिए, क्योंकि एडॉप्टेड है ना, तो बुजुर्ग चाहिए। कृष्ण तो बच्चे बच्चे बोल ना सके, बुजुर्ग क्यों चाहिए? बुजुर्ग तो किसी को भी बच्चा बच्चा बेटा बेटा कह सकता है। अब छोटा बच्चा अगर किसी को बड़े को कहे बच्चा, तो क्या लगेगा? कहीं ये छोटा सा बच्चा, और देखो इतने बड़े बुजुर्ग को क्या कहते हैं, बच्चा बच्चा। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चा बच्चा कहने के लिए भी क्या चाहिए? बुजुर्ग चाहिए ना, अनुभवी भी चाहिए। और बाबा को, शिव बाबा तो गुप्त है, अब वो बच्चा बच्चा कैसे कहें? दिखने में तो साकार ही आएगा ना, इसलिए साकार बुजुर्ग ही लिया गया। बुजुर्ग शोभता है। बच्चे को थोड़ी कोई बाबा कहेंगे, तो बच्चों को भी बुद्धि में आना चाहिए हम किसके आगे बैठते हैं। अंदर में खुशी होनी चाहिए। स्टूडेंट कहाँ भी बैठे होंगे, उनकी बुद्धि में बाप भी याद आता है ना, टीचर भी याद आता है। उनको तो बाप अलग, टीचर अलग होता है। तुम्हारा तो एक ही बाप, टीचर और सतगुरु है। ये बाबा भी स्टूडेंट है। ये बाबा कौन सा? ब्रह्मा बाबा, ये भी स्टूडेंट है, पढ़ रहे हैं। सिर्फ लोन पर रथ दिया हुआ है, मैंने अपना शरीर जो है वो बाबा को लोन पर दे दिया है। बाकी तो बाबा कहते जैसे तुम स्टूडेंट हो वैसे मैं स्टूडेंट हूं, और कोई फर्क नहीं। बाकी मैं तुम्हारे मुआफिक ही हूं। इनकी आत्मा भी यही समझती है जो तुम समझते हो। बलिहारी है ही एक ही, उनको ही प्रभु ईश्वर कहते हैं। ये भी कहते हैं अपने को आत्मा समझ, एक परमात्मा को याद करो। बाकी सब सूक्ष्म व स्थूल देहधारियों को भूल जाओ। सूक्ष्म कौन है देहधारी? ब्रह्मा विष्णु शंकर, जो सूक्ष्म दिखाते देवता। और स्थूल भी देहधारी, सबको भूल जाओ। तुम शांति धाम के रहने वाले हो, तुम हो बेहद पाठधारी। ये बातें और कोई भी नहीं जानते। दुनिया भर में किसको भी पता नहीं है। यहाँ जो आते हैं वह समझ जाते हैं, वैसे किसी को पता नहीं। जब आते हैं ज्ञान अच्छी तरह समझते हैं, सुनते हैं, तो समझ आती है, समझते जाते हैं और बाप की सर्विस में आते जाते हैं। ईश्वरी खिदमतगार ठहरे ना, माने जब समझ आते हैं तो उनको लगता है अरे इतनी अच्छी बात है, हम औरों को भी समझाएं, तो फिर बाबा के मददगार बन जाते हैं। बाप भी आए हैं खिदमत करने, पतितों को पावन बनाने की खिदमत करते हैं। राज्य गवाकर फिर जब दुखी होते हैं तो बाप को बुलाते हैं। जिसने राज्य दिया उनको ही बुलाएंगे। तुम बच्चे जानते हो बाप सुखधाम का मालिक बनाने आए हैं। दुनिया में ये किसको भी पता नहीं है तो सब भारतवासी एक धर्म के। ये मुख्य धर्म है, सो जरूर जब ना हो तब तो बाप आकर स्थापन करे। जो मुख्य धर्म है जब प्रायालोप हो जाता है
तब आप आते हैं, स्थापन करते हैं। बच्चे समझते हैं भगवान जिसको सारी दुनिया अल्लाह गॉड कह पुकारती है, वह यहाँ ब्रह्मानुसार कल पहले मुआफिक आए हैं। यह है गीता का एपिसोड जिसमें बाप आकर स्थापना करते हैं। गाया भी जाता है ब्राह्मण और देवी देवता। क्षत्रिय नहीं कहते, ब्राह्मण देवी देवता नमः कहते। कभी ऐसा नहीं कहते ब्राह्मण क्षत्रिय नमः, ऐसा नहीं कहते। इसलिए ब्राह्मण ही देवी देवता बनते हैं। क्षत्रिय नहीं कहते, ब्राह्मण देवी देवताएं नमः कहते हैं, क्योंकि क्षत्रिय फिर 2 कला कम हो गए ना, फर्क पड़ गया ना, इसलिए उनका गायन नहीं है। गायन किसका है? जो 16 कला संपूर्ण है। स्वर्ग कहा ही जाता है नई दुनिया को, त्रेता को नई दुनिया थोड़ी कहेंगे। पहले पहले सतयुग में नई दुनिया एक ही नई दुनिया है। यह है पुराने से पुरानी दुनिया, फिर नई से नई दुनिया में जाएंगे। हम अब उस दुनिया में जाते हैं, तब तो बच्चे कहते हैं हम नर से नारायण बनते हैं। कथा भी कौन सी सुन रहे हैं? नर से नारायण बनने की कथा कौन सी है? सत्य नारायण की कथा सुनते हैं। प्रिंस बनने की कथा कहते हैं? है कोई ऐसा भक्ति के अंदर आपने सुना हो कि फलानी जगह प्रिंस बनने की कथा सुनाई जाती है? ऐसा नहीं कहते, सत्य नारायण की कथा कहते हैं। सत्य नारायण की कथा है, वे नारायण को अलग समझते हैं, परंतु नारायण की कोई जीवन कहानी तो है नहीं, ज्ञान की बातें तो बहुत हैं, इसलिए 7 रोज दिए जाते हैं। 7 रोज भट्ठी में रहना पड़े, परंतु ऐसा भी नहीं यहाँ भट्ठी में रहना है, ऐसे तो फिर भट्ठी का बहाना कर बहुत ढेर आ जाएंगे, मधुबन में ढेर आ जाएंगे। पढ़ाई का टाइम तो कितना होता है? पढ़ाई का टाइम तो सवेरे और शाम को होता है। बाबा कहते ये पढ़ाई है सिर्फ 1 घंटे की, सुबह पढ़ो या शाम को पढ़ो बस। बाकी यहाँ कोई भट्ठी में आके बना रहना है, रहने की बात नहीं है। दोपहर को सुबह और शाम की पढ़ाई है, दोपहर बाबा ने आज ये कह दिया दोपहर में वायुमंडल ठीक नहीं होता। क्यों नहीं ठीक होता? थोड़ा सा रेस्ट का टाइम हो जाता है ना। सारा दिन सवेरे से उठे और दिन में जो है लगता है कि आप थोड़ा सा रेस्ट हो जाए, तो इसलिए आप देखो जो काम धाम में भी जाते हैं वो भी सब कहीं 1 से 2, कहीं 2 से 3, ऑफिस में क्या कोई बिजनेस में कहीं पर भी ब्रेक दिया जाता है। इसलिए बाबा कहते हैं दोपहर का वायुमंडल भी सुस्ती का हो जाता है, थक जाते हैं ना। और रात्रि का भी, रात्रि भी कौन सा टाइम खराब है? दोपहर का भी खराब और रात्रि का 10 से 12 तक बिल्कुल खराब टाइम है। 10 से 12 बिल्कुल खराब है। माना ये बाबा कहते हैं कि 10 बजे तो सो जाओ, चलो 10 नहीं तो 10:30, आजकल 11, लेकिन लेट तक जगते हैं, वो बाबा कहते राइट नहीं है। यहाँ तुम बच्चों को मेहनत करनी है, याद में रहे सतो प्रधान बनने की। सबको पता है ना मधुबन में पहले तो, अब बेहद हो गया है, पहले तो छोटा था तो रात को 10 बजे एकदम मेन जो है ना उससे ही लाइट ऑफ कर देते थे, स्विच ऑफ। 10 बजे छुट्टी। हमको अपना ही याद आता है, हम शक्ति नगर में भाई साहब थे तो हमारी क्लास होती थी रात को, खाना जल्दी खा लेते थे और रात को 8:30 से 9:30 बजे तक 1 घंटा क्लास चलती थी। कभी 9:30 से थोड़ा ऊपर भी हो जाता था, लेकिन 10 बजे सब अपने कमरों में बेड पर चले गए और वो देखते थे लाइट जली हुई तो नहीं है, चक्कर लगाते थे, देखते थे लाइट जली हुई है तो लाइट बंद करते थे। ना सब सो जाओ 10 बजे। क्यों सो जाओ? ताकि नींद तो चाहिए ना शरीर को, रेस्ट चाहिए, कम से कम
6-7 घंटे तो चाहिए, ताकि सवेरे आप अमृत वेला कर सको। और अमृत वेले के बाद उनको कभी सोना अच्छा ही नहीं लगता था, कभी नहीं सोते थे वो नहीं। तो इसलिए हमको भी अभी तक वही संस्कार बना हुआ है कि अमृत वेले के बाद सोना अच्छा नहीं लगता है, वही संस्कार है। क्योंकि उनके होते ये होता ही नहीं था। बाद में पढ़ाई का टाइम हो जाता है फिर से, हाँ दिन में टाइम से रेस्ट कर ले, वो मना नहीं। रात्रि का भी 10 से 12 बिल्कुल खराब टाइम है। यहाँ तुम बच्चों को मेहनत करनी है, याद में रहे सतो प्रधान बनने की। वहां तो सारा दिन काम धंधे में रहते हो। ऐसे भी बहुत होते हैं जो धंधा धोरी करते भी पढ़ाई भी पढ़ते हैं, जास्ती अच्छी नौकरी करने के लिए, अपने आगे प्रमोशन के लिए पढ़ाई पढ़ते रहते हैं। यहाँ भी तुम पढ़ते हो, टीचर को याद तो करना पड़े जो पढ़ाते हैं। अच्छा, टीचर समझ करके ही याद करो तो भी तीनों इकट्ठे याद आ जाते हैं। टीचर समझ के याद करेंगे, बाप भी आएगा, सतगुरु भी आएगा। वरना किसी भी रूप से याद करेंगे तो तीनों याद हो सकते हैं। बाप, टीचर, सतगुरु तुम्हारे लिए तो बहुत सहज है, तो झट याद आने चाहिए। ये हमारा बाबा भी है, टीचर भी है और सतगुरु भी है। ऊंच से ऊंच बाप है जिससे हम स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं। हम स्वर्ग में जरूर जाएंगे, स्वर्ग की स्थापना तो जरूर होनी है। तुम पुरुषार्थ सिर्फ करते हो ऊंच पद पाने के लिए, यह भी तुम जानते हो। मनुष्यों को भी पता पड़ेगा, तुम्हारा आवाज फैलता रहेगा। तुम ब्राह्मणों का, अब ध्यान से सुनिए, तुम ब्राह्मणों का अलौकिक धर्म है। कौन सा? तुम ब्राह्मणों का अलौकिक धर्म है। क्या धर्म है? श्रीमत पर अलौकिक सेवा में तत्पर रहना, ये हम ब्राह्मणों का अलौकिक धर्म है। श्रीमत पर, श्रीमत को अंडरलाइन करना है। श्रीमत पर अलौकिक सेवा में तत्पर रहना। यह भी मनुष्यों को पता पड़ जाए कि तुम श्रीमत पर कितना ऊंच काम कर रहे हो। न कोई पूछे किसके कहने से कर रहे हो, कहते हैं आप ये सब करते हो कि किसके कहने से हो रहा है? उसकी श्रीमत पर। हम अपने आप नहीं कर रहे, भगवान की श्रीमत है। तुम्हारे जैसे अलौकिक सर्विस कोई कर ना सके। तुम ब्राह्मण धर्म वाले ही ऐसा कर्म करते हो, तो ऐसे कर्म में लग जाना चाहिए, इसमें ही बिजी रहना चाहिए। बाप भी बिजी रहते हैं ना। तुम राजधानी स्थापन कर रहे हो, वह तो पंचायत मिलकर सिर्फ पालना करती रहती है। यहाँ तुम गुप्त वेश में क्या कर रहे हो? तुम हो इनकॉग्निटो अननोन वॉरियर्स, नॉन वायलेंस। तुम हो इनकॉग्निटो, गुप्त है, अननोन वॉरियर्स, हम है योद्धा लेकिन जानता कोई नहीं। लेकिन कैसे योद्धा है? अहिंसक है, हम हिंसा नहीं करते, किसी को मारते नहीं है। इसका अर्थ भी कोई समझते नहीं। तुम हो डबल अहिंसक सेना। बड़ी हिंसा तो ये विकार की है जो पतित बनाती है, इनको ही जीतना है। भगवान उवाच, काम महाशत्रु है, इन पर जीत पाने से ही तुम जगत जीत बनेंगी। यह लक्ष्मी नारायण जगत जीत है ना। भारत जगत जीत था, यह विश्व के मालिक कैसे बने, यह भी बाहर वाले समझ ना सके। इस समझने में भी बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। बड़े बड़े इम्तिहान पढ़ने वालों की विशाल बुद्धि होती है ना। तुम श्रीमत पर अपना राज्य स्थापन करते हो, तुम किसको भी समझा सकते हो। विश्व में शांति थी ना, और कोई राज्य नहीं था। स्वर्ग में शांति हो ना सके, बहिष्ठ को कहते हैं गॉर्डन ऑफ अल्लाह। स्वर्ग में सुख शांति दोनों है, केवल शांति हो ना सके, शांति तो परम धाम में हो सकती है। बहिष्ठ को कहते हैं गार्डन ऑफ अल्लाह।
सिर्फ बगीचा थोड़ी होगा, मनुष्य भी तो चाहिए ना। अभी तुम बच्चे जानते हो हम बहिष्ट के मालिक बन रहे हैं। तुम बच्चों को कितना नशा रहना चाहिए और ऊंच ख्यालात होने चाहिए। तुम बाहर कोई के सुख को नहीं चाहते हो, बाहर के कोई सुख नहीं चाहते हो। अभी पूछे हम अपने आप से, जो इस समय बाहर के सुख हैं, भौतिक सुख, बाबा कहते वो तुम नहीं चाहते हो। इस समय तुमको बिल्कुल सिंपल रहना है। अभी तुम ससुर घर जाते हो, तुम ये है पियर घर। पियर घर में सिंप्लिसिटी, ससुर घर में सब श्रृंगार किया हुआ होता है। इसलिए बाबा कहते पियर घर में हो। यहाँ तुम्हें डबल पिता मिले हैं, एक निराकार ऊंचे से ऊंचा, दूसरा फिर साकार वह भी ऊंचे से ऊंचा। अभी तुम ससुर घर विष्णुपुरी में जाते हो। उनको कृष्णपुरी नहीं कहेंगे, बच्चे की पुरी नहीं होती है। विष्णुपुरी अर्थात लक्ष्मी नारायण की पुरी। तुम्हारा राजयोग है तो जरूर नर से नारायण बनेंगे। तुम बच्चे हो सच्चे सच्चे खुदाई खिदमतगार। बाबा सच्चा खुदाई खिदमतगार उसे कहते हैं, सुनिए, बाबा सच्चा खुदाई खिदमतगार उसे कहते हैं जो कम से कम 8 घंटा आत्माभिमानी रहने का पुरुषार्थ करता है। सुना? कौन है खिदमतगार? कम से कम 8 घंटा आत्माभिमानी रहने का पुरुषार्थ करता है। अब जब आत्माभिमानी रहेंगे तो क्या होगा? आत्मा जो है कर्म के बंधन से, देह के बंधन से छूटती चली जाएगी। बंधन अपनी तरफ खींचेगा ही नहीं, अभी तो खींचता है। देह का बंधन का मतलब ये है हमारे स्वभाव, संस्कार, हमारी इंद्रियां, ये सब चीजें खींचती है हमको, क्योंकि देह अभिमान है। कोई कर्म बंधन ना रहे तब खिदमतगार बन सकते हो और कर्मातीत अवस्था हो सकती है। नर से नारायण बनना है तो कर्मातीत अवस्था जरूर चाहिए। कर्म बंधन होगा तो सजा खानी पड़ेगी। बच्चे खुद समझते हैं याद की मेहनत बड़ी कड़ी है, युक्ति बहुत सहज है। सिर्फ आपको याद करना है। भारत का प्राचीन योग मशहूर है। योग के लिए ही नॉलेज है जो बाप आकर सिखलाते हैं। कृष्ण कोई योग थोड़ी सिखलाते हैं। कृष्ण को फिर स्वदर्शन चक्र दे दिया है। वह भी चित्र कितना रॉन्ग है। अभी तुमको कोई चित्र आदि भी याद नहीं करना है। सब कुछ भूलो, कोई भी बुद्धि में ना आए। बुद्धि की लाइन क्लियर चाहिए। अगर किसी न किसी की याद होगी तो बुद्धि की लाइन क्लियर नहीं होगी और फिर बाबा की टचिंग नहीं ले पाएंगे, क्योंकि मेरी बुद्धि की लाइन इंगेज है ना किसी न किसी में। इसलिए बाबा कहते अपनी बुद्धि की लाइन क्लियर रखो। ये पढ़ाई का समय है। दुनिया को भूल अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है, तभी पाप नाश होंगे। बाबा कहते हैं पहले पहले तुम अशरीरी आए थे, फिर तुमको जाना है तुम ऑलराउंडर हो। वह होते हद के एक्टर्स, तुम हो बेहद के। अभी तुम समझते हो हमने अनेक बार पार्ट बजाया है, अनेक बार तुम बेहद के मालिक बनते हो। इस बेहद के नाटक में फिर छोटे छोटे नाटक भी अनेक बार चलते रहते हैं। सतयुग से कलयुग तक जो कुछ हुआ वह रिपीट होता रहता है। ऊपर से लेकर अंत तक तुम्हारी बुद्धि में है मूल वतन, सूक्ष्म वतन और सृष्टि का चक्र। बस और कोई धाम से तुम्हारा कोई काम ही नहीं है। तो कौन से धाम से काम है? मूल वतन से और सूक्ष्म वतन से। और बाकी भाव कहते हैं चक्र कैसे घूमता है बस याद करो, और किसी से काम नहीं।
तुम्हारा धर्म बहुत सुख देने वाला है, उनका जब समय आएगा तब वे आएंगे। नंबरवार जैसे जैसे आए हैं ऐसे ही फिर आएंगे। हम और धर्म का क्या वर्णन करेंगे, तुमको तो सिर्फ बाप को ही याद करना है। चित्र आदि ये सब भूलकर एक बाप को याद करना है। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी नहीं, सिर्फ एक को। वह समझते हैं परमात्मा लिंग है। अब लिंग समान कोई चीज कैसे हो सकती है? वह भला ज्ञान कैसे सुनाएंगे? क्या प्रेरणा से कोई लाउड स्पीकर रखेंगे तो तुम सुनेंगे? कहते भगवान प्रेरणा से सुना सकता है। तो बाबा कहते अच्छा, प्रेरणा से सुनने के लिए लाउड स्पीकर फिर कोई अलग ही चाहिए, फिर सुनने वाले जो है वो भी वैसे चाहिए। ये सोचने की बात है। प्रेरणा से तो कुछ नहीं होता। ऐसा नहीं शंकर को प्रेरते हैं, ये सब ड्रामा में पहले से नूंद है। विनाश तो होने का ही है। जैसे तुम आत्मा शरीर द्वारा बात करती हो, वैसे परमात्मा भी तुम बच्चों से बात करते हैं। उनका पाठ ही है दिव्य अलौकिक। पतितों को पावन बनाने वाला एक ही बाप है। कहते हैं मेरा पाठ सबसे न्यारा है। कल पहले जो आए होंगे वह आते रहेंगे। जो कुछ भी पास्ट हुआ ड्रामा, इसमें जरा भी फर्क नहीं। फिर पुरुषार्थ का ख्याल तो रखना है। ऐसा नहीं ड्रामा अनुसार हमारा कम पुरुषार्थ चलता है, फिर पद भी बहुत कम होगा। पुरुषार्थ को तेज करना चाहिए, ड्रामा पर छोड़ नहीं देना चाहिए। ठीक है, ड्रामा में मेरा होगा तो पुरुषार्थ हो जाएगा, तेज हो जाए, नहीं। बाबा कहते हैं पुरुषार्थ करना है। पुरुषार्थ करने के बाद जो फिर उसका रिजल्ट है वो ड्रामा में है। अपने चार्ट को देखते रहो, बढ़ाते रहो, नोट रखो। हमारा चार्ट बढ़ता जाता है, कम तो नहीं होता है। चेक करें दिन प्रतिदिन मेरा पुरुषार्थ का चार्ट कैसा चल रहा है, पहले के कंपैरिजन में अभी कैसा है, प्रोग्रेस हो रही है या डाउनफॉल हो रहा है, ये देखिए। लेकिन डाउनफॉल हो रहा है या गिरावट आ रही है वो तो राइट नहीं है। तो बाबा कहते हैं अपने चार्ट को ठीक करो ना। कैसे करना है बाबा तो युक्तियां बताते रहते हैं, करना तो आपका काम है। यहाँ तो तुम्हारा है ब्राह्मणों का संग, बाहर में सभी कुसंग है, वह भी सभी उल्टा ही सुनाते हैं। अब बाप तुमको कुसंग से निकालते हैं। मनुष्यों ने कुसंग में आकर अपना रहन सहन, अपनी पहरवाई शादी बदल दी, देश वेश ही बदल दिया है। ये भी जैसे अपने धर्म की इंसल्ट की। माना भारतीय कल्चर क्या है, भारतीय वेशभूषा क्या है। आज हम भारत में रहते हैं, लगता है भारत में रहते हैं, सारे वेस्टर्न ऐसे कपड़े, बड़ा शान अपने को समझते हैं। तो बाबा कहते अपने धर्म की, अपने देश की इंसल्ट करना है। देखो कैसे कैसे बाल बनाते हैं, देह अभिमान हो जाता है। अब बाबा के उस जमाने की बात है, ऐसा नहीं कि बाबा के जमाने में बाल नहीं बनाते थे, तब भी होता था। तब जरा पैसे खर्च कम होते थे, अब तो पता नहीं कितने हजारों खर्च होते हैं। 100-150 रुपया देते हैं बाल बनाने के। अब तो अलग बात है, सिर्फ बाल बनाने के लिए इसको कहा जाता है अति देह अभिमान। वह फिर क्या कह रहे हैं बाबा, मतलब जिनका बुद्धि इन्हीं चीजों में जाती है, हेयर स्टाइल ऐसा बनाए वैसा बनाए, कपड़े ऐसे पहने वैसे पहने दिखावे के लिए, तो बाबा कहते वह फिर कभी ज्ञान उठा ना सके, वह कभी ज्ञान उठा ना सके, क्योंकि उनकी बुद्धि तो वही है ना। बाबा कहते हैं बिल्कुल सिंपल बनो। ऊंची साड़ी पहनने से बेअभिमान आ जाता है। मेरा साड़ी बढ़िया क्वालिटी, बढ़िया। जो साड़ी अगर मैं मान लो हम सफेद साड़ी पहनते हैं, अब हमारा जो है फुल ड्रेस, साड़ी भी बाकी सब कपड़े भी
1000 में हमारा काम चल जाता है, 1000 में। और वैसे आप देखो तो कितने महंगे महंगे। अब 1000 में अच्छा चल जाता है। अब इसमें व्हाइट साड़ी में भी बहुत है, बढ़िया भी है, इससे पहनना चाहिए, पहन सकते हैं। लेकिन नहीं, बाबा कहते बीच का रहो। ऊंची साड़ी पहनने से देहाभिमान आता है। देहाभिमान तोड़ने के लिए सब हल्का कर देना चाहिए अपने आप का। मैंने हल्का का मतलब क्या है? मीडियम रखो अपने आप, हल्का। भले कोई बोलते बोले कैसे कपड़े पहनते हो, अरे भाई थोड़ा सा ध्यान रखो, अच्छे पहनने चाहिए। बोलने वाले बोलते हैं, लेकिन मेरा अपना स्टैंडर्ड है। पहनना मैंने है, खाना मैंने, रहना मैंने, दूसरों के अनुसार थोड़ी हम चलेंगे। हमने तो अपने अनुसार चल जाना। देहाभिमान तोड़ने के लिए सब हल्का कर देना चाहिए। अच्छी चीज देहाभिमान में लाती है। तुम इस समय वनवाह में हो ना, हर चीज से मोह हटाना है। महंगी चीज यूज करेंगे तो मोह तो जाएगा ही जाएगा। बहुत साधारण रहना है। शादी आदि में बल रंगीन कपड़े आदि पहनकर जाओ, चलो कपड़ा ठीक पहनना पड़ता है। फंक्शन में जाते हैं, रिश्तेदारी में जाते हैं, शादी में जाते हैं, तोड़ निभाने अर्थ, सिर्फ तोड़ निभाने अर्थ। फिर क्या करो, घर में आकर उतार दो। ऐसा नहीं अरे ये कपड़ा इतना महंगा लिया है, इतना अच्छा है, बस थोड़ा समय घर में भी तो पहने ना। घर में पहने, कहीं देखें आकर के लोग मेरे को, मैं ऐसा कपड़ा मेरा है, दिखावे के लिए। बाबा कहते नहीं, इसका मतलब अगर दिखावे के लिए है तो आपका अपना शौक है। तुमको तो वाणी से परे जाना है। वानप्रस्थी सफेद पोश में होते हैं। तुम एक एक छोटे बड़े सभी वानप्रस्थी हो। छोटे बच्चों को भी शिव बाबा की याद दिलानी है, इसमें कल्याण है। बस हमको अभी जाना है शिव बाबा के पास। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। फर्स्ट पॉइंट है, सदा ध्यान रहे हमारी कोई भी चलन देह अभिमान वाली ना हो। सदा ध्यान रहे हमारी कोई भी चलन देह अभिमान वाली ना हो। बहुत सिंपल रहना है। बहुत सिंपल रहना है। किसी भी चीज में ममत्व नहीं रखना है। किसी भी चीज में ममत्व नहीं रखना है। उस संग से अपनी संभाल रखनी है। किसी भी चीज में ममत्व नहीं रखना है। उस संग से अपनी संभाल रखनी है। सेकंड पॉइंट है, याद की मेहनत से सर्व कर्म बंधनों को तोड़ कर्मातीत बनना है। याद की मेहनत से सर्व कर्म बंधनों को तोड़ कर्मातीत बनना है। कम से कम 8 घंटा आत्म अभिमानी रहे, सच्चा सच्चा खुदाई खिदमतगार बनना है। कम से कम 8 घंटा आत्म अभिमानी रहे, सच्चा सच्चा खुदाई खिदमतगार बनना है। वरदान।
सदा बेहद की स्थिति में स्थित रहने वाले सदा बेहद की स्थिति में स्थित रहने वाले बंधन मुक्त जीवन मुक्त भव। सदा बेहद की स्थिति में स्थित रहने वाले बंधन मुक्त जीवन मुक्त भव। इसका स्पष्टीकरण है, देह अभिमान हद की स्थिति है और देही अभिमानी बनना यह बेहद की स्थिति है। देह में आने से अनेक कर्म के बंधनों में हद में आना पड़ता है, लेकिन जब देही बन जाते हो तो ये सब बंधन खत्म हो जाते हैं। जैसे कहा जाता है बंधन मुक्त ही जीवन मुक्त है, ऐसे जो बेहद की स्थिति में स्थित रहते हैं वे दुनिया के वायुमंडल, वाइब्रेशन, तमोगुणी वृत्तियां, माया के वार, इन सब से मुक्त हो जाते हैं। इसको ही कहा जाता है जीवन मुक्त स्थिति। जीवन मुक्त स्थिति किसे कहते हैं? जो दुनिया के वायुमंडल, वाइब्रेशन, तमोगुणी वृत्तियां, माया के वार से मुक्त होते हैं, वो है जीवन मुक्त। और ये कैसे होंगे? जब हम देही अभिमानी बनने का अभ्यास करें। इसको कहा जाता है जीवन मुक्त स्थिति, जिसका अनुभव संगम युग पर ही करना है। स्लोगन है, निश्चय बुद्धि की निशानी है, निश्चित विजयी और निश्चिंत। निश्चय बुद्धि की निशानी है, निश्चित विजयी और निश्चिंत। उनके पास व्यर्थ नहीं आ सकता। उनके पास व्यर्थ नहीं आ सकता। ओम शांति। तो सुनिए आज की मुरली। इसलिए आज की बाबा ने, हम पहले स्टूडेंट का नशा रहे, मैं रॉयल स्टूडेंट हूं और टीचर के रूप से याद करेंगे तो तीनों ही याद रहेंगे। तो बाप, टीचर, सतगुरु तीनों को ही याद करना है। फिर बाबा ने क्या कहा? किसी को याद नहीं करना, ना सूक्ष्म देहधारी ना स्थूल देहधारी, किसी में मेरी बुद्धि ना अटकी हुई हो। और सिंपलिसिटी के ऊपर बाबा ने कहा है, सिंपल रहो, कोई आकर्षण वाली चीज मत यूज करो। जो मेरी तरफ कोई आकर्षित हो या मैं किसी को आकर्षित अपनी तरफ करूं, नहीं। अगर मान लीजिए मैं देह अभिमान में आकर के कोई भी वस्तु का इस्तेमाल करती हूँ, चाहे कपड़ा है या अन्य कोई चीज, तो अगर मेरी तरफ कोई आकर्षित होता है और उसमें भी देह अभिमान जागृत होता है, उसके निमित्त मैं बनी, तो उसका पाप किसके सिर पर? मुझ आत्मा पर। इसलिए बाबा कहते बहुत ध्यान देना है, कर्मों की गति बड़ी गहन है। हमको लगता है क्या है, हम तो ठीक है, ये कपड़ा ही तो पहना है, हम तो ये देखे ना कि मेरा उस समय अपना वृत्ति में क्या है, मेरी दृष्टि में क्या है, हम ये देखें। तो हम लोगों को एक एक बात पर बहुत ध्यान देना है। बाकी बाबा ने कहा प्रवृत्ति में रहते हैं, अगर आपको कपड़ा आदि ऐसा पहनना पड़ता है, लेकिन घर आकर के उसको चेंज कर लो। ये शो ऑफ ना करें, इससे भी आकर्षण होता है। तो बाबा एक एक बात पर हमको ध्यान तो खिंचवा देते हैं। सुना? अभी सबसे मुलाकात का टाइम है। तो सबसे पहले भीमसेन भाई, राधा बहन, नीलम बहन, शिव सिंह भाई, मुन्नी बहन, दिनेश भाई, ननीता बहन, निझावन जी, सूरजभान भाई, परविंदर बहन, विजय भाई, पूनम बहन, रमा बहन, अमित भाई और डॉली बहन, अनिल मोंगा जी, निर्मल माता जी, अनिल गर्ग, कृष्णा मदान और नरेंद्र भाई, ललिता बहन,
स्नेह बहन, स्नेह आज बहुत समय बाद दिख रही है। गुलशन भाई और कविता बहन, इंदु बहन, डेजी बहन और महेंद्र भाई। आज अनीता बहन की कुर्सी खाली है। अनुभा बहन, गीता बहन, मधु बहन, सुरेश भाई, रवि भाई, बबीता बहन, मंजू बहन, युगल किशोर भाई, गायत्री बहन, मंजू बाला बहन, अनिल सम्राट जी, संतोष बहन, राधिका बहन और स्वीट बहन, सतनम भाई, माता जी, गगन भाई, सुरेश भाई, राजेश भाई, सानिया बहन, मंजू बहन, उषा बहन और त्रिमूर्ति, अनुपम बहन। और ये कौन है ये दिख नहीं रहा, पता नहीं चल रहा क्योंकि फोटो लगाई हुई है, पता नहीं चल रहा है। तो ये सब दिखाई दिए हैं, इसलिए अच्छा है सबको फिर से ओम शांति कहेंगे। अभी बाबा को याद करते हैं। प्रभु प्यार की किरणों से जीवन हुआ उजाला, पलकों में बिठा के हमें बड़े प्यार से है पाला। प्रभु प्यार की किरणों से जीवन हुआ उजाला, पलकों में बिठा के हमें बड़े प्यार से है पाला। अब न कोई मन का गम है, ना कोई तन की चिंता, हो अब न कोई मन का गम है, ना कोई तन की चिंता, बेफिक्र हम हो गए हैं, साथ है जग परम पिता, महिमा के सागर है वो, सबका वो रखवाला। प्रभु प्यार की किरणों से जीवन हुआ उजाला, पलकों में बिठा के हमें बड़े प्यार से है पाला।
जीवन हुआ उजाला, पलकों में बिठा के हमें बड़े प्यार से है पाला। प्रभु क्या